अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे होंगे। वैसे तो आप लोगों के साथ एक लॉन्ग नावल शेयर करना था मैंने, लेकिन वो थोड़ा-सा लॉन्ग हो गया और मेरे पास थोड़ा-सा टाइम कम था, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट नावल के साथ आज गुज़ारा कर लें आप लोग। कल मैं आप लोगों के साथ एक लॉन्ग और एक अच्छा जो कि बिल्कुल न्यू नावल है, शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो क्योंकि वो अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है, लाइक 1-2 दिन पहले। तो वो शेयर करूँगी, ठीक है ना? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल का नाम है मेरी ज़िस्त की आरज़ू और इसे तहरीर किया है नादिया फ़ातिमा रिज़वी ने। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा नावल होगा। पढ़ते हैं। बाद मुद्दत इसे देखा लोगों, वो ज़रा भी नहीं बदला लोगों। खुश न था मुझसे बिछड़ कर वो भी, इसके चेहरे पर लिखा था लोगों। वो आ रहा है बेटी। बुआ ने लाउंज में दाखिल होते ही लाइबा के सर पर गोया धमाका सा कर दिया। जूते उतारते हुए हाथ एकदम साकित हो गई। इंतहाई बेयकीनी बेइतबारी किसी कैफियत में लाइबा ने सर उठाकर देखा। लाइबा की फटी फटी आंखों में दहशत और खौफ के साए बखूबी नजर आ रहे थे। बुआ, क्या आप सच कह रही हैं? लाइबा ने इंतहाई दिक्कतों के साथ जुमला पूरा किया। हाँ बेटी, अब इस उम्र में क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? बुआ दिल गिरफ्तगी से गोया हुई। तो बुआ, अब हमारा क्या होगा? लाइबा के असाब अब जवाब देने लगे। गुलाबी चेहरा एकदम सरसों के फूल की मानिंद जर्द हो गया। बेटी, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं अभी जिंदा हूँ। तुम खुद को अकेला क्यों समझ रही हो? बुआ लाइबा की बदहवासी को देखकर घबरा गई। इंतहाई खोखले अंदाज में इसे तसल्ली दी। हालांकि लाइबा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि बुआ खुद तो अपने आप को संभालने के लायक नहीं है, इसे कहाँ सहारा देंगी। लाइबा सर थाम कर बैठ गई। जहन के दरीचों में ही सवाल मुस्तकिल दस्तक दे रहा था कि अब क्या होगा। अच्छा, तुम खाना तो खा लो। बुआ ने इसका ध्यान बटाना चाहा। वो कब आ रहा है? लाइबा ने बुआ की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। अब भूख किसको लग रही थी, बल्कि इस मनहूस खबर के साथ ही इसका चैन सुकून नींद सब उड़ चुके थे। वो फ़ोन पर कह रहा था कि बुआ कुछ रुक सी गई। क्या कह रहा था? लाइबा ने इस्तफसार किया। वो कह रहा था कि आज रात को इसकी वो मुआ क्या कहते हैं इसे बुआए। कुछ सोचते हुए माथे पर हाथ मारा। हाँ, हवाई जहाज़ आएगा। क्या आज रात को ही आ रहा है? लाइबा पर दूसरी बिजली गिरी। बुआ, हम ऐसा करते हैं कि इसके आने से पहले ही घर छोड़कर चले जाते हैं। लाइबा ने इंतहाई अहमकाना मशवरा दिया। सख्त जहनी दबाव में वो ओल फोल बोलने लगी। अरे बावली हो गई हो तुम? इस शहर में हमारा किधर ठिकाना है? बाहर निकलो तो कदम कदम पर भेड़िए का हाथ लगाए बैठे हुए हैं जो नवाला समझकर निकलने की कोशिश करेंगे। इंसान नुमा दरिंदे जिस्म की बोटियों को नोचने की तक दो करेंगे। कम से कम इस चार दीवारी में तुम्हारी इज्जत तो महफूज रहेगी। और अना और खुददारी, लाइबा ने दिल में सोचा। लेकिन अना और खुददारी इज्जत से ज़्यादा तो नहीं है, बल्कि जान भी इज्जत के लिए कुर्बान है। लाइबा सोचती चली गई, लेकिन आने वाले वक्त ने इसे इंतहाई खौफजदा कर दिया था। अच्छा, अब चलो कपड़े बदलो। अभी कॉलेज से आई हो, मैं खाना लगाती हूँ। बुआ ने इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया। लाइबा वजाहत हसन और सुमन हसन की इकलौती औलाद थी। वजाहत हसन के बड़े भाई अनायत हसन सुमन को पसंद करते थे, लेकिन सुमन ने अपने दिल की पसंद पर वजाहत हसन को बड़ी शान से बिठा रखा था और ख़ुद वजाहत हसन भी सुमन को दीवानगी की हद तक चाहते थे। वह इनकी मोहब्बत होने के साथ साथ इनकी खालाजाद भी थी। जब स्तूत बेगम ने अपने बड़े बेटे की शादी का इरादा किया और अनायत हसन से इनकी पसंद पूछी, तो उन्होंने झट से सुमन का नाम ले लिया। ये सुनकर वजाहत हसन की हंसती डोल गई। वह जैसे बचपन से चाहते आए थे, हज़ारों बार तसव्वुर की दुनिया में सुमन को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था, अब हकीकी दुनिया में इन्हें अपनी भाभी के रूप में तो देखना कतई गवारा ना था। इतना दिल गुर्दा वो कहाँ से लाते? अपने भाई की खुशी की खातिर वजाहत हसन ने अपने मुंह में कफल डाल लिए। लेकिन सुमन ये सुनकर हत्थे से उखड़ गई। इन्हें शुरू से ही अनायत हसन पसंद ना थे। इनके अंदाज़ो एतबार से वो हमेशा चिढ़ती थी, चूँकि वो अपने बाप की चहेती भी। वालदा हयात ना थी तो साफ लफ्ज़ों में अपनी पसंद अपने बाप को बता दी। वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, लिहाजा उन्होंने साफ लफ्ज़ों में सतूत बेगम को अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिश से आगाह कर दिया। सतूत बेगम कुछ मतज़ब्ज़ब वेट अ सेकेंड, तज़ब्ज़ब होता है ना, मुतज़ब्ज़ब हुई क्योंकि बड़े बेटे ने सुमन की ख्वाहिश की थी, लेकिन फिर ये सोचकर मुतमईन हो गई कि सुमन के मन का रुझान वजाहत की तरफ है, तो भला इन्हें क्या इतराज़ हो सकता है। दोनों सूरतों में बहू तो इनकी होगी, लेकिन अनायत हसन ने हंगामा खड़ा कर दिया। सुमन को पाने की जिद सवार होगी और यूं बुलाकर एक ज़बरदस्त मार्के के बाद सुमन वजाहत हसन की ज़िंदगी में बहार बनकर रंग बिखेरने चली आई। लेकिन चूंकि बड़े होने के नाते सतूत बेगम की शोहर ने मरते वक्त पावर ऑफ अटर्नी अनायत हसन के नाम करती थी, तो इस शादी की पादाश में अनायत हसन ने अपने भाई को बिजनेस और घर से बेदखल कर दिया। सतूत बेगम ने वजाहत हसन का साथ दिया और इसके साथ एक छोटे से फ्लैट में आई। सुमन और वजाहत दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। सुमन को अभी खुशियों के हंडोले में झूलते हुए 6 माह भी ना गुजरे थे कि दफ्तर से घर आते हुए एक ट्रॉलर ने इंतहाई बेरहमी से वजाहत हसन को कुचल दिया। इसके साथ ही न सिर्फ सुमन का वजूद बेवकी की चादर से ढक गया, बल्कि वो बच्चा जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था, इसके नन्हे से माथे पर भी यतीमी का भयानक कलंक लग गया था।
सुमन इस सदमे से बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। इन हालात में सतूत बेगम ने बहुत हिम्मत से काम लिया। एक तरफ इनका जवान बेटा दुनिया से कूच कर गया था, तो दूसरी तरफ इनकी बहू इससे बिल्कुल आदमुरी हो गई थी। और ऊपर से वो नन्ही जान जो सुमन की कोख में पल रही थी, जो इनके बेटे की वाहद निशानी थी। बहुत मुश्किलों से उन्होंने सुमन को जिंदगी की तरफ धकेला। और जब लाइबा का जन्म हुआ तो सुमन अपनी यतीम बेटी को देखकर इतना रोई कि अस्पताल में मौजूद तमाम अमला की आंखों में सुमन की तड़प देखकर आंसू उमड़ आए। एक दिन अचानक अनायत हसन चले आए और माँ से माफ़ी मांग कर दोनों को घर ले आए। लेकिन सुमन के साथ अनायत हसन और उनकी बीवी का सलूक इंतहाई नारवा था। अनायत हसन ने भी शादी कर ली थी और इनकी बेगम फराह बेगम भी उम्मीद से थी। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और लड़की। मगरूर तो पहले ही थी, बच्चों के बाद मजीद मगरूर हुई। फराह का रवैया सुमन के साथ इंतहाई हित-तकमेज़ था, क्योंकि वह इस बात से आगाह थी कि इसके शौहर ने इनसे पहले इस औरत की तलब की थी जो लाइबा की माँ थी। सदूत बेगम इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि सुमन को जल्द से जल्द दूसरा कत्ल हो जाए। न जाने इन्हें वहम सा हो गया था कि वो भी अपने बेटे और शौहर के पास जल्द ही जाने वाली हैं। चनाचे उन्होंने अपनी काबिल एतमाद बुआ से इसका तज़किरा किया और उन्होंने जहांगीर शाह का रिश्ता बताया, जो रंडवे और एक बच्चे के बाप भी थे। और यूं ना चाहते हुए भी सुमन का निकाह जहांगीर शाह से हो गया, जो अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे। यहाँ आकर सुमन को महसूस हुआ कि ज़िंदगी को अभी इनसे और भी इम्तिहान लेना मकसूद है। और वो इम्तिहान था शाहमीर, जो बामुश्किल 5 साल का था, लेकिन इंतहाई खुदसर और बदतमीज़। इसके मामू और खालाओं ने इसके मासूम ज़हन में सौतेली माँ का जहर अच्छी तरह से भर दिया था। सतूत बेगम ने बुआ को भी सुमन के साथ ही भेज दिया था। शाहमीर को लाइबा से खास किस्म की चिढ़ थी। जब वो अपने पापा को लाइबा के लिए खिलौने कपड़े लाता देखता या इसे प्यार करते देखता तो इसके अंदर आग सी लग जाती। वो समझता था कि लाइबा इसके पापा को इससे छीन रही है। कुछ अरसे बाद सतूत बेगम भी दाग मुफारकत देगी और सुमन का ये भी सहारा इनसे छिन गया। खालद का इंतकाल वजाहत हुसन के मरने के 3 माह बाद ही हो गया था। वो अपनी जवान बेटी को यूं आलम सबात में उजड़ते हुए देख नहीं सके थे। शाहमीर सुमन का थोड़ा बहुत लिहाज कभी कभार कर लिया करता था, लेकिन लाइबा को तकलीफ देकर इसे बहुत तस्कीन मिलती थी। कभी इसको आधी रात में सोते हुए इसे जगा कर डराता था, तो कभी रबड़ की छिपकली गिरा दिया करता। मेरा गुज़र भी कैसा था। एक दिन तो इसने हद कर दी। बारिशों का सीजन था, तेज बारिश हो रही थी। झाड़ों की बारिश वैसे भी खतरनाक होती है। शाहमीर ने लाइबा को लॉन से गेंद उठा के लाने को कहा, लेकिन वो नीचे जाने को कतई राजी ना हो रही थी। इसे बारिश से बेतहाशा खौफ आता था। शाहमीर लाइबा को खींचता हुआ सीढ़ियों की जानिब ले गया। शो में किस्मत के सामने कोई नहीं था। शाहमीर ने तेज के आलम में लाइबा को सीढ़ियों की तरफ धकेला। फिसलन की वजह से और गैर मुतवक्का धक्के से वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। उफ, इस वजह से कहते हैं बच्चे की अच्छी तरबियत होनी चाहिए। जो बुनियाद होती है वो अच्छी होनी चाहिए। और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर कर बेहोश होगी। इसके माथे से बल खून बहने लगा। कुछ लम्हे को इसे नदामत हुई, लेकिन पापा को और सुमन आंटी को अंदर आते देखकर और पापा को लाइबा की जानिब भागते देखकर वो फिर से बेहिस बनकर चुपके से अपने कमरे में आकर लेट गया। माहो साल तेजी से बदलने लगे। जहांगीर शाह और सुमन एक ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल कर गए। लाइबा इस बेरहम दुनिया में एक तनहा शाहमीर की अजियत और नफरत बर्दाश्त करने के लिए रह गई। 13 साल पहले शाहमीर ऑस्ट्रेलिया अपने मामू के पास चला गया था, लेकिन जाते जाते वो लाइबा से कहकर गया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो इस घर में तुम्हारा वजूद ना हो। इस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन ज़िंदगी के नशीब व फराज ने इसे वक्त से पहले खासा मेच्योर बना दिया था। वो शाहमीर की बात का मफहूम जान गई थी और आज वो आ रहा था और इसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। और बेटा शाहमीर, तुम्हारा मामू और इनके बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? रात खाने की मेज़ पर बुआ शाहमीर से खैरियत दरियाफ्त करी थी। शाहमीर के लिए उन्होंने खासा एहतमाम किया था। वह इंतहाई मुख्तसर जवाब दे रहा था। लाइबा को इसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो खाने की मेज़ पर भी नहीं आई थी। इसने खिड़की की ओर से शाहमीर की झलक देखी थी। शक्ल सूरत का तो वो पहले भी अच्छा था, लेकिन इतने अरसे मगरब में रहने के बाद वो अच्छा खासा सेहतमंद और हैंडसम हो गया था। लेकिन अंदाज वही मगरूराना और तनफराना था। लाइबा एक बार फिर खौफ के ऑक्टोपस में जकड़ने लगी। सारा दिन कॉलेज में वो ज़हनी तौर पर गैर हाजिर रही। क्या बात है लाइबा, कुछ डिस्टर्ब हो? राबिया ने इससे इस्तफसार किया। राबिया इसकी वह सहेली थी जो इसके करीब थी, लेकिन लाइबा ने कभी भी इससे ज़ाती बातें शेयर नहीं की थी। वो अपनी कमज़ोरियाँ सबके सामने तश्त अज़बाम नहीं करना चाहती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइबा चौंकी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर लो, राबिया ने खलूस से कहा। लाइबा का दिल चाहा कि इसके गले लग कर वो अपनी सारी कथा सुना डाले, लेकिन इसने अपने आप को बाज रखा कि पता नहीं राबिया इसके बारे में क्या सोचे। असल में वो बुआ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसने जल्दी जल्दी बहाना बनाया। चलो घर चलते हैं, वरना बस नहीं मिलेगी। लाइबा इसे तेज़ी से कहते हुए गेट के बाहर ले गई। गेट के बाहर आते ही इसका हलक तक कड़वा हो गया। सामने राबिया का नजरबाज छिछोरा भाई बाइक लिए इंतहाई आमियाना अंदाज से खड़ा था। इसे आता देखकर एक अदा से मुस्कुराया। लाइबा की जान झलकी। कई बार इसके जी में आया कि राबिया से इसकी शिकायत कर दे, लेकिन फिर वही सोच आड़े आती है कि वो क्या सोचेगी इसके बारे में। अच्छा राबिया, मेरी बस आ गई है, खुदा हाफिज। मैं तेज़ी से बस की जानिब चलती। बहुत दिनों बाद वो शाम को लॉन में आई थी, क्योंकि इसने अभी भी शाहमीर को बाहर जाते हुए देखा था। बड़े खुशगवार मूड में, इंतहाई रिलैक्स अंदाज में कैन की कुर्सी में बैठकर अपनी मनपसंद किताब में हस्बे मामूल गुम हो गई। शाहमीर जो अपना मोबाइल टेबल पर भूल आया था, लेने आया तो इसे देखकर चौंक गया। पीले और लाइट ऑरेंज के इम्तिजाज के
सूट में ढीली सी बालों की चोटी बनाए वो किताब पर झुकी हुई थी। मान किसी एहसास के तहत इसने नज़र उठाकर देखा तो साकित रह गई। शहमीर भी कुछ कन्फ्यूजन का शिकार था। कौन हो तुम? शाह ने जरा सख्ती से पूछा। सॉरी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। वो मैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। हाथ पाँव ठंडे से पड़ गए थे। ओहो, आई सी। इसने होंठ सीटी के अंदाज में बनाए। तो आप लाइबा हैं? शाहमीर ने जोर देकर कहा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइबा ने थूक निकलते हुए बामुश्किल सलाम झाड़ा। तो आप यहाँ अभी तक मौजूद हैं? इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर ये अल्फाज उभरे। तोहीन तोहीनो अहानत के एहसास से इससे निगाह उठाना दोबर हो गया। इसका जी चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो ज़मीन हो जाए। देखिए शाहमीर साहब, इसने खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर अपने आप को बोलने पर आमादा किया। दरअसल अगले लम्हे वो शशदर रह गई। शाहमीर न जाने कब का जा चुका था। एकदम वो कुर्सी पर ढेसी गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसके सहन के पर्दे पर शाहमीर का माजी का रवैया झलमिलाने लगा और हाथ बेख्तियार माथे पर चला गया, जहाँ अब तक इस चोट का निशान बाकी था जो सीढ़ियों से धक्का देकर इसे लगी थी। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी। गुनगुनाहट की आवाज़ ने एकदम लाइबा की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। इसने चौंक कर वाल क्लाक की तरफ देखा, जहाँ घड़ी 2 बजा रही थी। ये आवाज़ बिलाशुबा शामिर की थी। लाइबा पढ़ाई छोड़ छाड़ कर ये सोचने लगी कि वो इस वक्त क्यों गा रहा है। जिसके हाथों पर मजबूर होकर इसने खिड़की की जानिब से झांका तो भुजंका रह कि शाहमीर बहकते लड़खड़ाते कदमों से नींद की कैफियत में अपने कमरे की जानिब जा रहा था। इसे इस तरह लड़खड़ाते देखकर लाइबा इंतहाई हवास बाख्ता होगी। अगर वह मगरबी तर्ज से ज़िंदगी गुजारने का आती है तो वह यहाँ खतरे में है। मुझसे तो शदीद नफरत करता है। मैं क्या करूं मेरे मौला? वो भी इख्तियार होने लगी। सुबह इसकी आँख काफ़ी देर से खुली। रात भर रोने और जागने की वजह से सर में शदीद दर्द हो रहा था। चाय की शदीद तलब हो रही थी। इसने सोचा शाहमीर इस वक्त सो रहा होगा, जल्दी से चाय बना कर ले आती हूँ। जल्दी जल्दी मुंह पर पानी के छींटे मारे और हाथ से बाल दुरुस्त करती हुई नीचे किचन में आके बुआ इस वक्त दुआओं और वजीफों में मसरूफ़ होती थी। अभी चाय का पानी रखा ही था कि फ़ोन की बेल गुनगुना उठी। इसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन बेल मुसलसल बज रही थी। नाचार इंतहाई कोफत के आलम में इसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन हो? इंतहाई दिलकश नस्वानी आवाज़ उभरी। जी फरमाइए, किससे बात करनी है आपको? इसने इसका सवाल नज़रअंदाज करके पूछा। शाहमीर से बात करेंगे। देखिए वो अभी अपने रूम से बाहर। मान किसी ने पीछे से रिसीवर चिपट लिया। इसके बिल्कुल पीछे शाहमीर खड़ा था, लेकिन अगर वो इसकी जानिब पलटती तो ज़रूर टकरा जाती। किससे पूछ कर तुमने मेरा फ़ोन रिसीव किया? वो सांप की मानित फंकारा। हनी डार्लिंग, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। ये कहकर इसने फ़ोन क्रेडल पर रखा। लाइबा ने भागना चाहा, लेकिन सामने वो दीवार बना खड़ा था। इंतहाई सख्ती से इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब इसका चेहरा किया। बहरास्त वो इसकी गुलाबी गुलाबी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। बोलो, जवाब दोगी? गूंगी हो क्या स्टूपिड गर्ल? वो धाड़ा। जी, वो मैं फ़ोन की बेल सुनकर शट अप, वो इसकी बात काट कर बोला। आइंदा मेरे मामलात में देखिए, मुझे क्या पता था कि आपका फ़ोन है। न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से धर आई कि लाइबा ने फ़ौरन बोल दिया और अब अ, कहकर पछता रही थी। इसने इसे चंद सानिया देखा और फिर हंसता चला गया। लाइबा की समझ में इसकी बेमौका हंसी नहीं आई थी। लाइबा हसन, ये मेरा घर है, मेरा फ़ोन है, ये तो आपको पता है। इंतहाई तंजिया और जहर में डूबे अल्फाज थे जिसने इसकी रगों में दौड़ते सुर्ख खून को भी नीला कर दिया। वह जख्मी परिंदे की मानिंद फड़फड़ा के रह गई। उफ मेरे खुदा, इतनी जिल्लत से बेहतर था कि मुझे मौत ही आ जाती। वो आंधी तूफान की मानिंद आया और चला भी गया। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस जल्लाद के हाथों ज़िल्लत की मौत से बेहतर है कि मैं ताया के पास चली जाऊँ। लेकिन वो फिर से कमज़ोर पड़ गई। वो 2-3 बार ताया के घर गई थी, लेकिन इनका रवैया बहुत हकारत अमेज़ होता था। और आखिरी मर्तबा तो ताई ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो यहाँ का रुख ना करें, क्योंकि बकौल इनके लाइबा इनके लायक फ़ाइक बेटे ताई की नज़र में को रझाने आती है, जो इससे 6 महीने छोटा भी था। इस कानूनी इल्ज़ाम को सुनकर वो बहुत रोई थी। इस दिन के बाद से इसने कसम खाई थी कि अब ये यहाँ कभी नहीं आएगी। इसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। लाइबा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। कॉलेज की छुट्टी के वक्त जब वो बस का इंतज़ार कर रही थी तो राबिया का नज़र बाज भाई हारिस इसके करीब चलाया। आज राबिया ने छुट्टी की थी और इस मौका का इसके भाई ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। लाइबा हारिस को मुखातिब होते देखकर अंदर से बुरी तरह डर गई, लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती रही। मिस्टर हारिस, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे मुखातिब होने की? इसने डिपट कर कहा। मेरे दिल ने, मेरे प्यार, तुम्हारे मासूम गुस्सा ने मुझ में शट अप। इस किस्म की आमियाना बातें सुनकर इसका दिमाग सनसना उठा। देखो लाइबा, इसने आओ देखा ना तो फौरन करीब से गुजरते हुए रिक्शे को देखकर रोका और फौरन बैठ गई। हारिस हाथ मिलता रह गया। लाइबा की बहुत बुरी हालत थी। इसे हारिस से डर लगने लगा था। पिछले 1 साल से वो सिर्फ इसको घूरता था और मुस्कुराया करता था, लेकिन आज इसकी इतनी हिम्मत होगी कि इसने इसे मुखातिब भी कर लिया था। इसने सोचा कि बुआ को बता दे, लेकिन खुद ही इरादा तर्क कर दिया। वो परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर ये सोचकर मुतमईन होगी कि अब तो इम्तिहान होने वाले हैं, कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो इससे भी जान छूट जाएगी।
मौसम रात से अबर आलूद था, लेकिन सुबह हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। लाइबा का आज पेपर था, इसे हर सूरत सेंटर जाना था। बुआ बोल रही थी कि बारिश हो जाएगी तो कैसे आएगी। लाइबा बुआ को तसल्ली दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि अगर वाकई बारिश होगी फिर क्या होगा। और तो राबिया का सेंटर भी किसी दूसरे कॉलेज में पड़ा था, और बिलाखिर वही हुआ जिसका इसे डर था। वापसी में तेज बारिश शुरू हो गई, और अब स्टॉप पर खड़ी हुई इंतहाई हवास बाख्ता हो रही थी। और इस वक्त इसकी घबराहट दो चंद होगी जब हारिस गाड़ी लेकर इसके बिल्कुल करीब आ गया। आओ लाइबा, तुम्हें घर छोड़ दूँ, मुझे राबिया को भी लेना है। हारिस ने ये जुमला इसकी तसल्ली के लिए बोला ताकि वो गाड़ी में बैठ जाए, हालांकि राबिया ड्राइवर के साथ गई थी। प्लीज़ मुझे परेशान मत करें, वो रो देने को थी। स्टॉप पर खड़े अक्का दुक्का लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। टीना के साथ गाड़ी में बैठे शाहमीर की नज़र अचानक लाइबा पर पड़ी, जो खौफजदा हिरनी लग रही थी और गीले कपड़े बार बार बदन से हटा रही थी। शायद मर्सिडीज़ लिखना होगा या ऐसे कुछ पे। मैं बैठे किसी शख्स से कुछ कह रही थी। शाहमीर को ना चाहते हुए तजस्सुस हुआ कि वो किससे बात कर रही है। कुछ सोच कर शाहमीर ने भी लाइबा के करीब गाड़ी रोक दी। टीना ने ना समझते हुए इसे देखा। शाहमीर ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। लाइबा ने उछल कर पीछे देखा तो ब्लैक गाड़ी, और इसमें बैठे शाहमीर को देखकर इसे 1000 वॉट का करंट लगा। मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है। सही कहा। लाइबा ने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा, लेकिन फिर भी शाहमीर से थोड़ी बहुत ठीक है उसके साथ जा सकती है। हारिस ने शाहमीर की बारोब शख्सियत को देखा तो मौका की नज़ाकत समझकर फ़ौरन ये जा वो जा इसे जाता देखकर लाइबा की रुकी रुकी सांसें बहाल हुई। मैं चली जाऊंगी। ये कहते कहते जूही इसने शाहमीर के साथ बैठी लड़की की जानिब निगाह की तो शर्म से पानी पानी होगी। स्किन टाइट टी शर्ट और रेड पैंट पहने, ऊपर से इतना बड़ा गला जिसमें अंदरूनी खदुखाल बखूबी नजर आ रहे थे। बैठो गाड़ी में। अब की बार वो तहकमाना लहजे में बोला। नाचार मौसम और अपनी हालत और शाहमीर के खौफ से वो बैक डोर खोल कर बैठ गई। हीटर की गर्माहट से इसे सुकून सा हुआ। शामिर इस लड़की से बातों में महव होकर इसको बिल्कुल फरामोश कर चुका था। इसने बाहर देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गैर इरादी तौर पर इसकी निगाह सामने पड़ी तो कंघी बैठी रह गई। वो लड़की शामिर के कंधे से चिपकी हुई थी। लाइबा को आज अंदाजा हो रहा था कि शर्म से गिर जाने का असल मफहूम क्या है। इसका दिल चाहा कि वो किसी भी तरह से इस गाड़ी से गायब हो जाए। ऐसा काबिल इतराज़ सीन, वो भी बिल्कुल सामने, देखना बहुत मुश्किल तजर्बा था। मासूफा बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। लाइबा ने पूरा ध्यान बाहर की तरफ लगा दिया। लाइबा यही देख सकी थी कि बैक मिरर से शाहमीर इसकी हरकतों सकनात को नोट कर रहा था, जिसके बाद माथे पर बावजूद सर्दी के पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे, जिसको इसने अपनी हथेली से साफ किया था। हेलो मामू, मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा, बस अभी कुछ काम और बाकी हैं। शाहमीर लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था कि जब मोबाइल पर इसके मामू का फ़ोन आया। जी, इस घर का भी बंदोबस्त करके आऊँगा। लाइबा जो शाहमीर की मौजूदगी में कमरे से निकलती नहीं थी, लेकिन आज मजबूरी में बाहर आई थी क्योंकि बुआ को कुछ दिनों से खांसी हो रही थी और वही इन्हें दवाई खिलाने आई थी। बुआ दवाई खाने के मामले में बहुत लापरवाह थी और लाइबा को हज़ारों मिन्नतें करके इन्हें दवाई खिलानी पड़ती थी। बुआ की तरफ जाते हुए घर के नाम पर इसके कदम ठिठके। मुझे जल्द से जल्द जॉब तलाश कर लेनी चाहिए ताकि जब ये हमें घर से निकाले तो हम दोनों को कोई छत तो मैसर आ जाए। लाइबा सोचती चली गई। बुआ, मैं इसको जितना आसान समझ रही थी वो तो बहुत मुश्किल है। लॉन की तरफ जाते शामिर के कदम रुक सके। लाइबा बुआ से न जाने किस काम का जिक्र कर रही थी, लेकिन बुआ, मुझे ये काम ज़रूर करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम ये सब छोड़ो। और कैसे छोड़ दूँ बुआ, जब वो इस घर को बेच। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। सामने शाहमीर खड़ा था जिसके चेहरे पर बहुत अजीब सा तनाव था। वो चुप रह गई। शाहमीर तेजी से लंबे लंबे ढक भरता हुआ बाहर निकल गया तो लाइबा, हसन तुम्हारे मुतालिक जो सुना था इससे बढ़कर पाया। शाहमीर किसी गैरमुरी नुक्ते को तक देखता हुआ सोचे जा रहा था। राबिया, प्लीज़ समझने की कोशिश। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरी शादी में अगर नहीं आई तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ राबिया, नाराज़ मत हो। आज राबिया इसे अपनी शादी का कार्ड देने आई थी, लेकिन लाइबा आने से मुसलसल इनकार कर रही थी। देखो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ भी देगा और ले भी आएगा, बस अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है, ओके। इसने लाइबा के तमाम बहाने मुस्तरद कर दिए। लाइबा सिर्फ हारिस की वजह से शादी में आने से इनकार कर रही थी। देखो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ भी देगा और ले भी आएगा। सॉरी, ये तो मैंने पढ़ लिया। बुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शादी में ज़रूर भेजेंगी। राबिया ने बुआ को भी अपने साथ मिला लिया। इसे हाँ करने ही पड़ी। राबिया की शादी में जाने के लिए वह नुकसुक सी तैयार हुई। इतने अरसे बाद वह किसी की शादी में जा रही थी। कोई मुझे ये वर्ड है ना, नुकसुक, या इसे नुकसुक कहते हैं या निक्सिक। एक्चुअली मैंने गूगल किया तो प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो उन्होंने निक्सिक बताया, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था निक। रेडी हो गया।
इतने अरसे बाद वो किसी की शादी में जा रही थी और शादी इसकी इकलौती और प्यारी सहेली की भी थी। और शादी इसकी इकलौती और प्यारी सहेली की थी। ऑफ वाइट शिफॉन के सूट में छोटे छोटे गोल्डन और सिल्वर सितारे और मोती का नफीसा काम था। हाथों और कानों में इसने पीले गजरे पहने हुए थे। अलबत्ता बालों की ढीली ढाली चोटी बांध ली थी। हल्के पिंक कलर के मेकअप में ऊंची हील वाली सैंडल में वो बहुत मुनफरिद और खूबसूरत लग रही थी। आईने में जब इसने अपने आप को देखा तो दंग रह गई थी। बुआ ने भी इसकी खूब बुलाएं ली। ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो वो खुदा हाफिज कहती हुई राबिया का तोहफा उठाकर चली गई। शादी हाल में रंगो बू का सैलाब उमड़ रहा था। वो रास्ता बनाती हुई ब्राइडल रूम की जानिब चली गई। राबिया इसे देखकर बहुत खुश हुई। इसने गले लगाकर इसे मुबारकबाद दी और तोहफा पकड़ाया, जिसे इसने थैंक यू कहकर ले लिया। राबिया ने भी आज इसकी बहुत तारीफ की। मुझे एक बात वैसे समझ नहीं आई, इनके पास घर नहीं है लेकिन ये पढ़ती है, कैसे पढ़ती है? क्या कोई सेविंग है ऐसे कुछ भी? बस शर्मा सी गई थी। अचानक निकाह का शोर उठा। वैसे मैं बहुत सोचती हूँ नावल में, हर छोटे से छोटे की पॉइंट को मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो कमरे में इसके घर वाले और लोग भी आ गए तो वो उठकर बाहर आ गई और निस्बतन खाली गोशे में बैठ गई। हारिस किसी को हदायत देता हुआ आ रहा था। लाइबा को देखा तो साकित रह गया। इतना भरपूर हुस्न इसने भी नहीं देखा था। हारिस की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी लेकिन लाइबा की तरह कोई खूबसूरत और मासूम नहीं थी। और लाइबा, शुक्र है तुम आई। लाइबा ने चौंक कर सर उठाया। हारिस को वारफितगी से अपनी जानिब देख कर वो डर गई। इसकी आंखों में मखसूस चमक थी, जैसे शिकार किसी शिकारी को देख ले। ओके, ये वर्ड कुछ ऐसा है शायद। लाइबा ने चौंक कर सर उठाया। हारिस को ये वारफ्तगी, हाँ वारफ्तगी, ओके। एक्चुअली मैं इसे मिला के पढ़ती थी वारफ्तगी, तो फितगी अलग पढ़ा जाता था और वार एक साइड पे, लेकिन वाह एक साइड पे पढ़ना है और रिफ्तगी ऐसे कुछ एक साइड पे। तो अगर किसी को सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो मुझे बता दें। लाइबा ने चौंक कर सर उठाया। हारिस को वारिफ्तगी से अपनी जानिब देख कर वो डर गई। इसकी आंखों में मखसूस चमकती जैसे शिकार किसी शिकारी को देख ले। हारिस, यहाँ आओ। किसी ने से आवाज़ दी तो वो बुरे मुंह से अभी आता हूँ कहता हुआ पलटा, फिर एकदम उठकर आज तुमसे बहुत सी बातें होंगी, वो सोमैनी लहजे में कहता हुआ चला गया। लाइबा का चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद हो गया। वो हारिस के तेवर देखकर सख्त मुतहश हो गई। निकाह हो चुका था। ओके, वाव को भी पढ़ना है। वो हारिस के तेवर देखकर सख्त मुतहश हो गई। निकाह हो चुका था। वो राबिया के पास आई जहाँ औरतों और बच्चों का झमघट्टा लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसने राबिया को मुतवज्जा किया। प्लीज़ राबी, मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं। राबिया भी लाइबा की शक्ल देखकर परेशान होगी। लाइबा, क्या हुआ है? बस ज़रा थकन हो रही है। बुआ भी अकेली होंगी, कभी अकेला छोड़ा नहीं है मैंने, मुझे परेशानी हो रही है। तुम प्लीज़ ड्राइवर से कह दो कि मुझे छोड़ा है। ओए सोनी, जाओ मामा से कहो कि दीन मोहम्मद से कहकर लाइबा को उसके घर छोड़ दे, इसने किसी बच्चे से कहा। थोड़ी देर बाद वो बच्ची लाइबा के लिए मौत का फरमान लेकर आई कि हारिस भाई कह रहे हैं कि दीन मोहम्मद काम से गया है, मैं लाइबा को छोड़ दूंगा। लाइबा सुन सी रह गई थी, फिर बड़ी दिक्कतों से अपने आप को संभाल कर कहा, नहीं राबिया, मैं घर पर फ़ोन करके अपने कज़िन से कह देती हूँ, वो मुझे लेने आ जाएंगे। क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राबिया ने फ़ौरन मोबाइल इसे दिया। शाहमीर इंतहाई उजलत में निकल रहा था जब लाउंज का फ़ोन बज उठा। वो कोफत सदा हो गया। इंतहाई बेजारी से हेलो कहा। हेलो, मैं लाइबा बात कर रही हूँ। माउथ पीस से लाइबा की घबराई हुई आवाज़ उभरी। लाइबा इस वक्त कहाँ से बात कर रही थी? शामी ने घड़ी देखी जो 11 बजा रही थी। बोलिए, क्या कहना है? शामी ने इंतहाई रूखे लहजे में कहा। लाइबा की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वो अपनी इज्जत की बका के लिए एक बार फिर ठीठ बन गई। सुनिए, मैं अपनी दोस्त की शादी में आई हूँ। अब आने का प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ बुआ से कहिए कि मुझे लेने आ जाए। मैं इंतहाई लजाजत से गोया हुई। बुआ लेने आ जाए? शामी हैरान सा हुआ। बुआ तो सब्जी लेने तक बाहर नहीं जाती, आपको कैसे लेने आएंगी? जी, वो मजबूरी है। लाइबा बेचारगी से बोली। अच्छा, एड्रेस बताइए। इसने जल्दी जल्दी एड्रेस बताया। मैं आ रहा हूँ कहकर इसने फ़ोन रख दिया। लाइबा राबिया को खुदा हाफिज़ कहकर बाहर आई और इंतहाई मुहतात अंदाज में नज़रों को दौड़ाया। हारिस किसी वेटर के साथ मसरूफ़ था। वो बहुत एहतियात से बाहर की जानिब चलती कि हारिस की नज़र इस पर ना पड़े। दिल में कुरानी आयात का विर्द करती हुई वो बाहर तक आ गई और इंतहाई बेचैनी से शाहमीर का इंतज़ार करने लगी। अचानक इसके दिल ने सवाल किया, मैं शाहमीर पर कैसे भरोसा कर रही हूँ? नहीं शाहमीर, हारिस जैसा नहीं है। मैं इसके घर इतने दिन से हूँ, लेकिन इसने हारिस जैसी घटिया हरकतें मुझसे छुप कर यहाँ आ गई हो। हारिस की आवाज़ पर वो उछल पड़ी। देखो लाइबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वाकई। तेज़ हॉर्न के आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर देखा और शाहमीर को बैठे देख कर इसने स्ट्रेट दौड़ लगा दी। शाहमीर इंतहाई अजीब नज़रों से दोनों को देख रहा था। लाइबा फ़ौरन फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। हारिस शाहमीर की इस तरह घूरने से फ़ौरन अंदर चला गया। हारिस को गायब होते देख कर लाइबा की जान में जान आई। इसे लगा कि वह बिल्कुल महफूज है। एकदम कुछ याद आने पर इसने शाहमीर की तरफ देखा, जो खफीफ सी होगी। आई एम सॉरी शाहमीर साहब, आपको जहमत अपने हुस्न की नुमाइश करने का बहुत शौक है? इंतहाई सर्द लहजे में अल्फाज अदा हुए। जी।
लाइबा का मुंह खुला रह गया, आंखें पूरी तरह फट गई। इस वक्त वो वाकई कातिल लग रही थी। शामिर को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ कहे बिना वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लाइबा के वजूद में नामालूम सी थकन उतरती चली गई। क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है या तफरी कर रहा है? शामिर के मुंह से इंतहाई गैर मुतवक्का अल्फाज सुनकर वो चकरा सी गई थी। प्लीज शामिर साहब, मुझसे इस किस्म की बातें मत कीजिए, वो इंतहाई आजिज़ी से बोली। इस वक्त इसके चेहरे पर इतनी बेबसी और कर्ब था कि शामिर कुछ और कहते कहते रुक गया। शामिर साहब, मैं ऐसे इंसान से शादी करना तो दूर की बात, इस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। लाइबा आहिस्तगी से बोली, लेकिन वो तो काफ़ी पैसे वाला है। शामिर ने न जाने ये क्यों कहा। नहीं शामिर साहब, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि मैं शराफत को हमेशा वलीयत देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गेट पर उतरते हुए वो फौरन अंदर चली गई। शामिर इसके इतने संजीदा लहजे से उलझ सा गया। कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो मेरी आंखों से पोशीदा है। शामिर मुस्तकिल सोचे जा रहा था। लाइबा के मुबहिम अल्फाज जो इसे बावर करवा रहे थे, वो इसके लिए गैर यकीनी था। क्या तो वो इतना काम हो जाने को बेताब थी, और क्या अब इसके हाथ में कोई सिरा नहीं आ रहा था। आखिरकार वो थक कर बेड पर ढह गया और आंखें मूंद ली। फिर एकदम अपने बेड पर से इस तरह उछल कर उठा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वट नॉनसेंस, इसने अपने आप से कहा। एक बार फिर अपनी आंखें मूंदी तो घबरा कर खोली। ओके शामिर, रिलैक्स, वो अपने आप से कहता हुआ फ्रिज की तरफ गया और 2 गिलास पानी पी कर रिलैक्स होकर दोबारा बिस्तर पर आ लेटा और बड़े इत्मीनान से दोबारा आंखें मूंद ली। वट इज़ दिस, वो अचानक चीख पड़ा। न जाने आंखें बंद करते ही लाइबा का झिलमिलाता सरापा क्यों नजर आ रहा था। शामीर ने अपने बिजनेस की बातें सोचना शुरू कर दी और सोचते सोचते वो नींद की वादियों में उतर गया। चल मेरे पई तू तो गया बनने लग गया। अच्छा, अभी मैं एक कमेंट पढ़ी थी, 2 लड़कियां आपस में, 2 लड़कियां थी शायद, आईडी नहीं देखी सॉरी, आपस में गुफ्तगू करी थी और साथ में मुझे मिला कि मैं इमेजिन करती हूँ कि आपकी शक्ल कैसी हुई है, लाइक मेरी इबा की। मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ पे मैं आपको क्या रिव्यू दूँ। तकरीबन दिन के 12 बजे इसकी आंख खुली। वो यूं ही कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ा रहा। माहन इसका मोबाइल गुनगुना उठा। इसके असिस्टेंट का फ़ोन था। ओके इम्तियाज़, मैं 1 घंटे में आता हूँ। वो तैयार होकर नीचे आया तो बुआ सब्जी काट रही थी। खैर अरादी तौर पर इसकी निगाहें लाइबा को ढूंढने लगी और बेसाख्ता वो बुआ से पूछ बैठा, बुआ ये लाइबा कहाँ है? बुआ तो जैसे भरी बैठी थी। अरे क्या बताऊँ बेटा, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। ये लड़की इतना मना किया कि अपनी सीधी छोड़ दे, लेकिन नहीं, वो तो सरधड़ की बाजी लगा रही है इसे हासिल करने में। शामिर के कान एकदम खड़े हो गए। किस चीज़ को हासिल करने में? इसने अपना लहजा सरसरी बनाकर कहा। अरे भी नौकरी हासिल करने का भूत सवार है। नौकरी? शामिर भुंचक्का रह गया। ये क्या कह रही हो बुआ? और इस दिन लॉन में तो वो इंतहाई उलझन का शिकार हो गया था। बेटा शामिर, क्या तुम ये घर बेच रहे हो? शामिर को नरमी से बात करते देख कर बुआ को हिम्मत हुई तो पूछ बैठी। घर नहीं, लेकिन आपसे किसने कहा? इसने मुतअज्जब होकर इस्तफसार किया। बेटा वो लाइबा कह रही थी कि तुम अपने मामू से कह रहे थे। उन्होंने हिचकिचाते हुए से पूरी बात बता दी। वो कह रही थी कि घर बिकने से पहले नौकरी मिल जाए ताकि सर छुपाने का आसरा तो हो। शामिर ये बात सुन गुमसुम सा हो गया, फिर कुछ सोच कर फ़ोन करने लगा। शामिर का रवैया अगरचे लाइबा के साथ इतना अच्छा नहीं था तो इतना बुरा भी नहीं था। अब जहाँ वो लाइबा को देखता तो खामोशी से नज़रअंदाज करके इसे गुजर जाता। अब पहले की तरह वो तंज़ो तहकीर के डोंगरे ना बरसाता। पता नहीं क्या होता है ये। लाइबा ने भी सुकून का सांस लिया था। आज सुबह से बुआ को तेज़ बुखार था। डॉक्टर दवाइयाँ देकर चला गया था, लेकिन रात को बुखार की शिद्दत में इजाफा हो गया तो लाइबा के हाथ पांव फूल गए। चूँकि दोपहर से बारिश भी तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से टेलीफोन भी डेड पड़ा था। शाहमीर भी घर नहीं आया था। वो बेकरारी से जले पाँव की बिल्ली की तरह कभी टेरिस में आकर बारिश की शिद्दत को देखती तो कभी बुआ का बुखार चेक करती। ये इस्लामाबाद में यही मसला था, आए दिन बारिश होती रहती थी। इसने सोचा कि बराबर वाले भट्टी साहब को बुला लाए, शायद वो बुआ को डॉक्टर के पास ले जाएं। यही सोचते वो सीढ़ियाँ उतर रही थी कि शाहमीर आता दिखाई दिया। वो एकदम इसकी जानिब लपकी, लेकिन फिर इसके जहन में वही पुराना बचपन का वाक़या ताज़ा हो गया जब शाहमीर ने इंतहाई नफरत से सीढ़ियों पर से धकेला था। अचानक इसके जहन में धमाका हुआ। यही सोचकर वो इंतहाई खौफजदा होकर पलटी, लेकिन इसका दिल एकदम उछलकर हलक में आके इसका बाजू शाहमीर की मजबूत हाथ के शिकंजे में था। शाहमीर इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। लाइबा का सांस घुटने लगा। तो मुझसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? वो सरगोशियाना लहजे में बोला। इस दिन तो शाहमीर अपने होशो हवास में था, लेकिन आज ये सोचकर इससे सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था। पहले नफरत में आकर इसको सीढ़ियों से गिराया था और अब नफरत में आकर लाइबा सूखे पत्ते की मानित कांपने लगी। प्लीज़ शाहमीर, मुझे छोड़ दो, लाइबा घिया आकर बोली। शाहमीर चंद सानिये इसके उड़े उड़े बदहवास चेहरे को देखता रहा, फिर एकदम इसे छोड़कर अंदर चला गया। लाइबा इसके इस इक़दाम पर हैरान हुई और थोड़ी मुतमईन भी। यकायक इसका ध्यान बुआ की तरफ चला गया और वो इसके पीछे आई। सुनिए, शाहमीर के कदम रुक के। वो बुआ की तबीयत बहुत ख़राब है और टेलीफोन भी डेड पड़ा है। डॉक्टर, बुआ की तबीयत ख़राब है। वो एकदम परेशान हो गया। लाइबा शाहमीर का रद्दमल देखकर थोड़ा हैरान हुई। वो मोबाइल पर किसी डॉक्टर को फ़ौरन आने की ताकीद कर रहा था, फिर स्विच ऑफ करके लाइबा की तरफ मुतवज्जा हुआ।
डॉक्टर वकास आ रहे हैं, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। वो तेजी से कहकर मुड़ गया। लाइबा भी अच्छी खासी भीग गई थी, कपड़े बदलकर बुआ के सराहने जा बैठी। थोड़ी देर बाद इसे छींकें आने लगी। डॉक्टर वकास के साथ शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर वकास ने मुकम्मल चेकअप करने के बाद निमोनिया का अटैक बताया। इस तमाम वक्त में लाइबा को मुसलसल छींकें आती रहीं। डॉक्टर इन्हें भी कोई दवा दे, लगता है ये भी बीमार होने की तैयारी कर रही हैं। शामिर के नर्म लहजे और अपने लिए इसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वो बेहोश होते होते बची। गेरी ना जावे किते बच्ची। डॉक्टर वकास हंसती है। ये 2 गोलियां आप एक साथ ले लें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। उन्होंने किसी दवाई का पत्ता इसकी तरफ बढ़ाया जिसे इसने सूं करते हुए थामा। नज़र उठाकर शामिर की जानिब देखा तो इसे इंतहाई दिलचस्पी से अपनी जानिब देखता हुआ पाया। इसने सटपटा कर निगाहें नीचे कर ली। डॉक्टर के जाने के बाद शामिर दोबारा कमरे में आ गया और बुआ के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। लाइबा को सख्त उलझन होने लगी। ये अपने कमरे में क्यों नहीं जाते? लाइबा दिल में बोली। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ इसे फिर लपेटने लगा था। आप अपने कमरे में चले जाइए, मैं बुआ के पास बैठी हूँ। आखिरकार वो कह उठी। शामिर ने कदरे चौंक कर इसे देखा। अब इसे कुछ खोया खोया सा लगा। तुम भी मुतमईन होकर सो जाओ, बुआ ठीक है, अब सुबह ही उठेंगी। वो नरमी से कहता हुआ उठा। लाइबा के ऊपर हैरत तो इस्तजाब के पहाड़ टूट पड़े। यह शामिर को हुआ क्या? वो सोच के रह गई। तकरीबन 1 हफ्ते बाद बुआ काफ़ी बेहतर होगी, लेकिन लाइबा ने इस बात को बिलाखिर तस्लीम कर लिया कि शामिर ने किसी भी मौका पर इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो इसकी शराफत की दिल ही दिल में कायल होगी। इस दिन वही मासूफा दनदनाती हुई चली आई। कपड़ों का भी वही हाल था जो इस दिन था। बेचारे अपनी नाकदरी पर आंसू बहा रहे थे। लाइबा लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। इसी दम शाहमीर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। ओ हेलो शाहमीर। वो एक अदा से इसकी जाने बड़ी। शाहमीर इसे अचानक देखकर ठिठक गया। टीना, तुम क्या मसरूफ़ हो आजकल? ना फ़ोन पर बात करते हो ना मिलते हो। मैंने सोचा तुमसे खुद मिलाएं। वो काफ़ी बेतकल्फ़ी से इसका बाजू पकड़े कह रही थी। शाहमीर ने बेसाख्ता लाइबा की तरफ देखा। वो भी इसी जाने देख रही थी। नज़रों का तसादम अचानक हुआ था। लाइबा ने हड़बड़ा कर निगाहों का रुख टीवी की जानिब कर लिया। दिल न जाने क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चलो बाहर चलते हैं। शाहमीर इसे लेकर बाहर चला गया। लाइबा ने रुकी सांस बहाल की। एकदम इसे अपना वजूद खाली खाली सा लगने लगा। ढेरों उदासी इसके रगोपे में सरायत कर गई। वो क्यों चला गया? दिल के इस सवाल से वो बुरी तरह चौंक गई। चला गया तो चला गया, मेरी बला से भाड़ में जाए। इसने अपने आप को सरजनिश किया, फिर पूरी तवज्जो टीवी की जानिब लगा दी, लेकिन कहीं कुछ चुभन सी थी। रात के दूसरे पहर इसे सख्त प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने लाउंज में आई तो वहाँ का मंजर देखकर इसकी चीख निकलते रह गई। शाहमीर लाउंज के कारपेट पर ऊंधा लेटा था। इसे एकदम बेतहाशा गुस्सा आ गया। पानी पी कर आई तो वो हनूस यूं ही ले पड़ा था। वो अपने कमरे की जानिब चली गई। न जाने किसी ख्याल के तहत वह रुक गई। इसने एक बार फिर पलट कर इसे देखा। एकदम इसकी निगाह ज़मीन पर पड़े गुलदान की तरफ की जो ये तो टेबल पर था। कुछ सोचकर वह शेर की तेजी से इसके करीब आई और इसे कंधों से पकड़ सीधा किया तो इसकी हालत देखकर शशदर रह गई। शाहमीर के माथे से खून बह रहा था जो इसकी शर्ट की आस्तीनों और गिरबान में जज़ब हो रहा था और जिस्म भट्टी की माने जल रहा था। ओ मेरे खुदा, अब क्या करूं? इस आफताब पर वो बुरी तरह से घबरा गई। बुआ को उठाना जो ये शेर लाने के मुतरातिब था। इनकी नींद बहुत पक्की होती थी। बुआ भी मेरे तैया। वह जल्दी से वहीं फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और डिटोल से जख्म साफ करके पट्टी बांध दी। शुक्र था कि जख्म इतना गहरा नहीं था। वहीं बैठे बैठे इसने ठंडे पानी की पट्टियाँ इसके माथे पर रखी। थोड़ी देर बाद शाहमीर ज़रा सा कसमसाया। लाइबा की जान में जान आई। इसे उठाने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता सी आवाज़ें देने लगी। शाहमीर ने बड़ी दिक्कतों से आंखें खोली तो लाइबा को अपनी जानिब झुका हुआ पाया, जिसकी शक्ल से परेशानी नुमाया थी। अब कैसी तबीयत है? इसे आंखें खोलता देखकर लाइबा ने फ़ौरन पूछा। वो एक टक गई थी। इसे देखता चला गया। लाइबा समझी कि अभी तक बेहोशी के ज़ेर असर है। प्लीज़ अपने रूम में चलिए। वो इसे सहारा देकर उठाने की तकदू करने लगी। कहाँ वो धान बान सी लड़की और कहाँ फुलाती जिस्म। वो इसे 1 इंच भी ना हिला सके। शाहमीर खुद कोशिश करके उठा। लाइबा ने इसे भरपूर सहारा देकर बेड तक पहुँचाया। इस तमाम वक्त में वो बेहाल होगी। बेड पर लटाकर इस पर कंबल डाला तब शाहमीर गोया हुआ। लड़के फल्ला, तुम जानती हो कि मैं कैसा आदमी हूँ, फिर भी तुम इतनी रात को मेरे कमरे में आकर मेरी सेवा कर रही हो। लाइबा मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त कमज़ोर और बेबस हैं। शाहमीर इसकी बिचकाना बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस जैसे के लिए कोई मुश्किल शख्स की बात नहीं थी। वो इस फूल जैसी लड़की को एक लम्हे में ज़ेर कर सकता था। आई थिंक इस जैसे के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो इस फूल जैसी लड़की को एक लम्हे में ज़ेर कर सकता था। सुबह होने में 2 घंटे बाकी हैं। मैं सुबह ही डॉक्टर कहते कहते लाइबा ने इसकी जानिब देखा तो ज़ुबान तालू से चिपक गई। शाहमीर इसे एक टुक देखे जा रहा था, लेकिन इन आंखों में हवस और भूख नहीं थी, बल्कि एक एहतराम था। एक अनोखा सा एहसास था जिसे वो अच्छी तरह नहीं समझ सकी। मैं चलती हूँ। वह फ़ौरन कमरे से निकल गई। फिर वो सो ना सकी। शाहमीर की आंखें इसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। सुबह डॉक्टर ने शाहमीर को आकर चेक कर लिया। अब वो पुरसकून नींद सो रहा था। लाइबा को बेसकून करके एक अजीब सी बेचैनी और बेकरारी इसकी नस नस में उतर रही थी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। 2 दिन बाद शाहमीर भला चंगा हो गया, लेकिन लाइबा पर वही कैफियत तारी रही।
बुआ परसों रात की फ़्लाइट से मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। लाइबा जो लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी एकदम साकित सी होगी, दिल का इज़्तिराब पसीज पड़ गया। लेकिन क्यों? मुझे तो खुश होना चाहिए, वो जा रहा है। मैं यही तो चाहती थी लेकिन। और ये घर के कागज़ात हैं, ये घर लाइबा के नाम है। शाहमीर की आखिरी बात पर वो भौंचक्का रह गई। इंतहाई उलझी निगाहों से शाहमीर को देखने लगी। शाहमीर इसकी कैफ़ियत समझ रहा था। घर मैंने आपके नाम कर दिया है क्योंकि इस घर पर आपका हक है। लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ? बड़ी दिक्कतों के बाद वो गोया हुई। बुआ भी बहुत हैरान थी। लाइबा, इस बात का एहसास मुझे काफ़ी देर में हुआ कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादती की है। सुमन मोम का मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मेरे मामू और खाला ने सुमन मोम और आपके खिलाफ मेरे कच्चे और कम उम्र दिमाग में जो जहर उंडेला था वो बहुत ताकतवर था। बुआ खामोशी से उठी क्योंकि ये मामला लाइबा और शाहमीर का ज़ाती मामला था। मुझे आपसे इंतहाई नफ़रत होने लगी। मामू ने कहा कि आप पापा की मोहब्बत मुझसे छीन लेंगी और मैं तो हमेशा से प्यार का भूखा था। ये बात मुझे कत्तन गवारा ना हुई। बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि पापा सारी जायदाद आपके नाम कर देंगे, और जब आपको पापा ज़रा सी भी अहमियत देते थे तो मैं गुस्से से पागल हो जाता था। आज इंकशाफात का दिन था। लाइबा हैरत ज़दा बैठी नमाक से इसकी बातें सुन रही थी। फिर इन दोनों की डेथ के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया मामू के पास चला गया। वो खामोश हो गया। वहाँ ज़िंदगी का दूसरा रुख मैंने देखा। शाहमीर आहिस्तगी से दोबारा गोया हुआ। वालिदैन की कमी की बदौलत मैं क्लबों में जाने लगा। लड़कियाँ मेरी दौलत और पर्सनैलिटी की वजह से खुद ही मेरे करीब आ जाती। तारीफ़ कर रहे हैं अपनी। अब तमाम अरसे में मैं आपको बिल्कुल फरामोश कर चुका था, और अब कभी आप और ये घर मुझे याद ना आते और मैं वहाँ यूं ही बर्बाद हो रहा होता, जब अचानक मुझे बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान आना पड़ा और फिर खाला और मामू ने मुझे बहुत कुछ बार बार करवाया। मुझे एकदम चुप हो गया। लाइबा को आगे सुनने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने कहा, शाहमीर हिचकिचा कर बोला, लाइबा तुम्हें फंसाने और रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी ताकि वो तुम्हारे घर और जायदाद पर कब्जा कर सके, अपनी माँ की तरह। लाइबा ने इंतहाई अजियत महसूस करके दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। ऐसा लग रहा था कि इसकी रूह को कोई तेज़ आले से काट रहा हो। शाहमीर दोबारा बोला, लेकिन जब मेरा तुमसे सामना हुआ वो अचानक तुम पर आया था, तो पहले पहल मुझे लगा कि तुम महज मासूम और सादा बनने का ड्रामा कर रही हो। तुम भी आम लड़कियों की तरह अपनी बेनियाजी से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। लाइबा को शाहमीर के अल्फाज सख्त बुरे लगे। लेकिन इस दिन मैं चौंका जब कॉलेज से वापसी पर मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी और टीना की हरकत पर तुम्हारी हालत गैर हो गई थी, जो मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। वह सीन याद आते ही लाइबा एक बार फिर शर्म से गड़ने लगी। और इस रात जब तुमने फ़ोन करके कहा था कि बुआ को भेज दें और मैं तुम्हें लेने पहुंचा, तो हारिस को और तुम्हें अकेले खड़े देख कर मेरा खून खोल उठा। न जाने क्यों फिर मैंने सोचा कि हारिस अच्छा लड़का है, शायद तुम। लाइबा ने इसे इंतहाई खुशमगी निगाहों से देखा। आई एम सॉरी लाइबा, लेकिन मैं इस वक्त अपने दिल की बातें तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। वो नदामत से बोला, इस दिन लॉन में तुम्हारी और बुआ की अधूरी बातें सुनी तो समझा कि तुम ये घर हासिल करना चाहती हो। लेकिन जब बुआ ने बताया कि तुम नौकरी हासिल करने के लिए मारी मारी फिर रही हो और मेरे तमाम अंदाजे तुम्हारे लिए गलत साबित हुए हैं, तो यकीन करो लाइबा, इस दिन मैं अपनी निगाहों से घिर गया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और पेशमान था। हारिस के मुताबिक तुम्हारे ख्यालात सुनकर मैं बहुत कुछ समझ गया और फिर मैंने हारिस को मिलने के लिए बुलाया। हारिस को? मगर क्यों? लाइबा ने फ़ौरन पूछा। इसको सबक सिखाने के लिए, और ऐसा सबक सिखाया कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। ये सुनकर लाइबा के अंदर ठंडक ही उतर गई थी। क्या वाकई हारिस की गलीज़ और नापाक निगाहों से शाहमीर ने इसे बचाया था? मैं अच्छी तरह से जान गया था कि तुम इन लड़कियों से कतई मुख्तलिफ हो, जो दौलत और रोशन मुस्तकबिल की खातिर अपनी खुददारी अना को गिरवी रख देती हैं, अपनी नस्वानियत की कीमत लगा देती हैं और इज्जत व वक़ार को प्लेट में रखकर पेश कर देती हैं। मामू ने यह भी कहा था कि वो तुम्हें अपनी ज़हानत और खुद एतमादी से ज़रूर इम्प्रेस करेगी, लेकिन तुमने मुझसे बहुत खौफज़दा रहती थी। हालांकि मैं इतना खौफज़दा तो नहीं हूँ। वो अपनी बात पर खुद ही हंस दिया। मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत खाइफ रहती हो, क्योंकि तुम एक जल्लाद और सिफत देव के घर में जो रह रही थी। ये बात सुनकर वो खफीफ सी होगी। ये बात उसने बुआ से कही थी। और फिर इस रात जब तुम सीढ़ियों पर बदहवा सी खड़ी थी, जो थोड़ा बहुत सुकून था वो सब भी ले गई। लाइबा इस इंकशाफ से चकरा ही गई। न जाने कब मेरे दिल ने तुम्हें मेरी इज्जत की आरज़ू बना दिया, और जब मुझे इस बात का पता चला तो यकीन करो मैंने इस वक्त से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। और टीना को? लाइबा की ज़बान से बेसाख्ता फिसल गया। फ़ौरन इसने ज़बान दांतों तले दबा ली, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। शाहमीर कहका मार कर हंसता चला गया। हाँ, टीना से भी बदल गया। वैसे मैं इसे हाथ नहीं लगाता था, वो खुद मुझे। लाइबा इधर उधर देखने लगी। लाइबा, सुमन मोम भी ग्रेट थी। उन्होंने थोड़े ही अरसे में मेरी परवरिश की, लेकिन ये इनकी थोड़े अरसे की तरबियत का नतीजा था कि बेशक मैंने लड़कियों से दोस्ती रखी, लेकिन इखलाक की हदूद कभी पार नहीं की। वो आखिर में संजीदा हो गया। लाइबा प्लीज़, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे काबिल नहीं, लेकिन खैर, इस बात के कहने का कोई फ़ायदा जब मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। लाइबा बेचैन सी हो गई थी। दिल कुछ सुनने की तमन्ना करने लगा। लाइबा, हमेशा खुश रहना, और हो सके तो इस जलाद सिफत देव को माफ़ कर देना। इन अल्फाज ने लाइबा के दिल को छेद डाला था। और ये कागजात तुम रख लो, तुम्हें सुमन मोम की कसम है। वो खामोश रही। और हाँ, वो जाते जाते पलटा, मर्द को कभी इतना कमज़ोर मत समझना कि ज़रा से बुखार में इसकी ताकत स्लब हो जाए, और ख़ास तौर पर मेरे जैसे मर्द को।
सॉरी सलब वर्ड है। मर्द को कभी इतना कमज़ोर मत समझना कि ज़रा से बुखार में इसकी ताकत सलब हो जाए, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे मर्द को। यह हदायत उसने सिर्फ लाइबा को नहीं की, आपको भी की और साथ में हमें भी की है। तो इस हदायत को ना पल्लू में बांध के रखना, और वो सही है। वो मुस्कुराते हुए चलता बना। लाइबा अपनी जगह कट सी रह गई। मैं क्या करूँ, कैसे शामिर को बताऊँ कि मैं भी इसे, ये ख्याल आते ही इसे शर्म ही आ गई थी। कुछ जाके वो शामिर से कुछ कहती। वो भी एक नंबर का जाहिल और बेवकूफ़ है, मुझे अहमक और बेवकूफ़ कहता है और खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। लाइबा बुआ कमरे में दाखिल हुई। बेटी तुम शामिर को रोक लो। बुआ के मुंह से इस कदर गैर मुतवक्के अल्फाज सुनकर लाइबा हैरान होगी। ये क्या कह रही हैं बुआ आप? हाँ बेटा, मुझे पता कि तुम भी ही चाहती हो और वो भी ही चाहता है, तुम इसे रोक लो। बुआ की बात सुनकर इसे बेतहाशा शर्म आई। लेकिन बुआ देर मत करो वरना तुम खाली हाथ रह जाओगी बेटी। ये सुनकर वो लरस गई। रात को शामिर के कमरे की जानिब गई। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर तो आ गई, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आपने सब पैकिंग कर ली? शामिर को वो कुछ कंफ्यूज लगी। शामिर इसके सवाल पर एकदम बुझ गया। इंतहाई मुख्तसर जवाब मिला। दोनों के दरमियान खामोशी की दबीज चादर तन के। कमरे की खिड़की से झांकता चांद और इसकी चांदनी बड़ी बेकरारी से इसे देख रही थी। ओके, दबीज ही वर्ड है, मतलब लाइक दबीज चादर। अगर तलफ़ुज़ सही करना है ना तो पुराने नावल पढ़ो उसकी, फिर उसे देखो कि कैसे बोले जाते हैं। ओके, किधर गई? हाँ, दोनों के दरमियान खामोशी की दबीज चादर तन गई। कमरे की खिड़की से झांकता चांद और इसकी चांदनी बड़ी बेकरारी से इसे देख रही थी कि वो शामिर को जाने से रोकते। कमरे के दरो दीवार खामोशी से इल्तिजा कर रहे थे, और इल्तिजा तो शामिर का एक एक अंग कर रहा था कि सिर्फ एक बार वो कह दे कि मत जाओ शामिर, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो, मुझे यूँ मत छोड़ कर जाओ। और यहाँ लाइबा को कुछ कहने की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। ओके लाइबा, मुझे अब निकलना चाहिए, शामिर ने मायूस होकर कहा। आसमान के सीने में चमकते सितारों को लाइबा की बिस्तली पर गुस्सा आने लगा। शामिर क्या आप? वो कहते कहते रुक गई। हाँ बोलो लाइबा। तो तू खुद ही बोल ले, क्या सस्पेंस बुलाया हुआ है। शामिर ने इसकी हिम्मत बांधी। क्या आपका जाना बहुत ज़रूरी है? वो जल्दी से कह गई। शामिर के अंदर एकदम ठंडक ही ठंडक फैल गई। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अब शामिर हल्का फुल्का होकर इसे तंग करने लगा था। मेरा मतलब है कि हाँ, क्या मतलब है? वो शौक निगाहों से लाइबा को तक रहा था। वो दरअसल बुआ कह रही थी आप यहाँ रुक जाएं। बहुत अटक अटक इसने इंतहाई भोंगी सी तावील पेश की थी। अच्छा, इसने अच्छा को लंबा खींचा। तो फिर बुआ को मुझे रोकना चाहिए था। वो इसे सिच करके बहुत लुत्फ ले रहा था। इधर लाइबा की जान निकली जा रही थी। अच्छा तो फिर आप जाएं। हद होगी, समझ ही नहीं रहे, भाड़ में जाएं। लाइबा गुस्से से दिल ही दिल में बोली। जाने को पलटी तो एकदम शामीन ने इसका हाथ पकड़ लिया और करीब आकर बोला, दिल से रोक रही हो? लाइबा बहुत झुंझलाई हुई थी। रवानी में बेख्तियार सर इस बात में हिला दिया, फिर फौरन सटपटा भी गई। शामिर को देखकर इसकी सारी शरारत समझ में आ गई थी। आप इंतहाई ख़राब इंसान हैं, वो बुरा मान कर बोली। शामिर ज़ोर से हंस पड़ा। अच्छा, लेकिन अब इस ख़राब इंसान के साथ तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है? बोलो लाइबा, इस चलाक से वतेव के साथ ज़िंदगी गुजार लोगी? वो इंतहाई मखमूर है जब बोला, मैं ज़रा बुआ को देख लूँ। वो भागने लगी। मुझे पता नहीं क्यों बिला वजह हंसी आ रही है और साथ में शर्म भी आ रही है। कितना प्यारा सा मोमेंट है ना, सॉफ्ट रोमांस। लाइक खुद ब खुद ही हंसी आ जाती है सॉफ्ट रोमांस में। ऐसा रोमांस अच्छा लगता है। पता नहीं लोग बोल्ड रोमांस क्यों पढ़ते हैं। लाइबा, तुमने मेरी जातियों को माफ़ तो कर दिया ना? शामिर संजीदा हो क्या? उफ, माफ़ तो कर दिया, तभी तो यहाँ खड़ी हूँ। वो झिंझला कर बोली। अच्छा तो फिर मुझे यकीन कर लेने दो। वो अचानक चंद कदम का फासला तय करके वो इसके बिल्कुल करीब आ गई थी। लाइबा हड़बड़ाकर पीछे हटी। अरे क्या हुआ? शामिर एकदम मासूम बन गया। फिर इसके माथे पर लगे निशान को देखकर कहने लगा, ये जख्म मैंने तुमको लगाया था, इस पर मरहम लगा रहा हूँ। वो इस पर थोड़ा झुका। लाइबा ने इसे पूरी ताकत से धकेला। ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझे? वो ये कहती ये जा वो जा। शामिर जोर से हंस दिया और टेरिस पर रुका। आसमान पर सजे चांद और सितारों की कहकशां को देखने लगा, जो इन दोनों की मिलन में खुशी से झूम रहे थे। और कमरे में बैठे लाइबा अच्छी तरह से जान गई कि शामिर इसकी जिस्त की अव्वलीन आरज़ू है। ख़त्म शुरू। पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है लाइक जैसे एक हल्का सा बादल नहीं होता, मतलब पता नहीं बादल कैसा होता है, लेकिन मतलब हल्का सा फूल ले लेते हैं फूल के होते हैं, हल्का फुल्का सा था मज़े का। मतलब ऐसा ना, मैं और भी पढ़ सकती हूँ। कितना प्यारा था ना कोई टेंशन, ना कोई फसाद, ना कोई विलन, तो ना कुछ, बस प्यारा सा नावल, खूबसूरत सा। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत प्यारा अगला